नमस्कार, दो टूक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आज बात आफतकाल में हुई हड़ताल की। नीट पीजी सहित 8 सूत्री मांग को लेकर प्रदेश में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि वो नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द करवाए जाने की मांग कर रहे हैं और नया बैच नहीं आने के कारण पूरी जिम्मेदारी रेजिडेंट्स पर आ गई है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार को 8 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया, लेकिन इस मामले को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। इसी कारण वो हड़ताल कर रहे हैं, मजबूरी है उनकी हड़ताल पर जाना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 8 सूत्री मांगों में आर्थिक मुद्दे नहीं हैं, इसलिए मांगे पूरी होने में वक्त भी नहीं लगना चाहिए। आखिर कोरोना काल में मौसमी बीमारियों से परेशान मरीजों की मुश्किल कैसे कम होगी? कब अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त होगी? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि जिम्मेदार तो महारैली में व्यस्त है, उसकी तैयारियों में व्यस्त हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमित यादव अध्यक्ष हैं जार्ड के। अमित जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर आर तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी साहब, स्वागत है आपका भी। सुरेश गर्ग जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अमित जी आपके पास में आ रहा हूं। सर, क्या मांगे हैं आपकी? हड़ताल की ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी अचानक से? सर, हमारी कोई खास मांगे नहीं है। हमारी सिर्फ जो भी मांगे हैं वो सारी मरीज हित के अंदर है। हमारी मांगे हैं कि हमें मैन पावर उपलब्ध कराया जाए। हम सर पिछले 6 महीने से कोविड के, जैसे पूरे देश को पता है कि पिछले 6 महीने से जो कोविड की 2 पीक है उसको हमने पूरे फ्रंट फुट पे आके लड़ाई लड़ी है। ये जग जाहिर है, इसमें हमें शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ना ही हमने कभी इस चीज़ में शिकायत की कि हमारे पास कितनी मैन पावर है। हमने 24 घंटे कोविड के आईसीयूज में काम किए हैं। 6-6 महीने तक हम घर नहीं गए हैं, उसकी हमने कभी किसी से शिकायत नहीं की। हम बिल्कुल, पूरी देश ने हम पे जिम्मेदारी दी थी, हमने पूरी बखूबी निभाया था। लेकिन पिछले 6 महीने से केवल 2 बैच अभी वर्तमान में रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्यरत है। केवल 66% क्षमता के साथ हम पूरे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का भार संभाले हुए हैं। तो सर, इसमें निश्चित तौर पे हम रेजिडेंट डॉक्टर भी हार्ड मास के बने हुए इंसान हैं, हम कोई रोबोट नहीं है। हमारी भी एक क्षमता होती है, उसके बियॉन्ड हम भी काम नहीं कर सकते। अगर उसके बियॉन्ड आप काम कराओगे तो निश्चित तौर पर मरीजों के साथ हमारी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है या उसका ट्रीटमेंट में की क्वालिटी है वो निश्चित तौर पे बाधित होती है। हमारी यही डिमांड है कि हमें सर मैन पावर उपलब्ध कराया जाए। हमारी जिन समस्याओं से जो हमारे इतना अत्यधिक कार्यभार है मैन पावर की कमी की वजह से या सिस्टम की कुछ उसकी सिस्टम की वजह से, तो उनको ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए जिनके वो वर्क प्रेशर जो थोड़ा डाइल्यूट होए। और वो वर्क प्रेशर डाइल्यूट होगा तो निश्चित तौर पर मरीज की क्वालिटी, उसके ट्रीटमेंट में हमारी क्वालिटी में इजाफा होगा। तो हमारी सिंपली बेसिक मांगे, हमने कोई आर्थिक मांग की नहीं है कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारे पैसे बढ़ाओ, ऐसी कोई मांग नहीं की हमने बिल्कुल जेन्युइन मांग की है हमारी। ठीक है, ठीक है। सुरेश गर्ग जी, क्या कोई समाधान नहीं निकल सकता था क्या? इनकी मांगों का कोई तरीका नहीं था क्या सरकार के पास? मैं अभी आपसे पूछूं, आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, क्या कोई रास्ता आपकी नज़र में है जो आप सुझा सके सरकार को? सुमित जी, निश्चित रूप से रास्ता सब है। सरकार अगर चाहे तो डॉक्टर्स की जो डिमांड है रेजिडेंट डॉक्टर्स की, उसको पूरा कर सकती है। लेकिन जो राजस्थान की सरकार है वो अपनी रैली के अंदर व्यस्त है। आने वाले दिनों में इनको रैली करनी है तो उसकी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, तो वो रेजिडेंट डॉक्टर के ऊपर कहां पे ध्यान देंगे? आज रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पे आ रहे हैं, स्ट्राइक हो रही है, आज आम जनता परेशान हो रही है। आम जनता के साथ इतना वो क्योंकि देखो अभी कोरोना गया नहीं है, अभी कोविड अभी है। कोविड के टाइम पे अगर रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये एक दुखदाई बात है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन, कांग्रेस से निवेदन करता हूं कि भाई जो इनकी मांगे हैं उनको तुरंत सुने। इन डॉक्टर्स को आप ये देखिए सुमित जी, डॉक्टर्स को भामाशाह कार्ड के अंदर और वो चिरंजीवी योजनाओं में लगा हुआ है। जब डॉक्टर्स का काम चिकित्सा का काम है, मरीज को देखने का काम है, और इनको दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि भाई डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दें, उनको दूसरा काम नहीं करने दें। उनको जो बाबूगिरी का काम है वो तो बाबूगिरी से कराया जाए ना। ठीक है, आपका निवेदन सुन लिया होगा वैसे तिवारी साहब ने। तिवारी साहब, बीजेपी निवेदन कर रही है, अब तो सुन लीजिए। क्यों लगा रखा है भामाशाह कार्ड योजना में, और डॉक्टर्स का काम डॉक्टर्स को करने दीजिए? बीजेपी ऐसा कह रही है। कोई तरीका नहीं है क्या इस हड़ताल को समाप्त करने का आप लोगों के पास? सुमित भाई, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टरों की है
उनके ऊपर कार्यभार बढ़ गया है। उनका मानना है कि 66% वर्ग से ही वो परेशान है। राजस्थान की जनप्रिय सरकार ने तो 1000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती का हमने दे रखा है, लेकिन नीट पीजी की काउंसलिंग का अधिकार तो भारत सरकार के पास में। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमे में तरीके से अपनी पैरवी नहीं कर पा रही है। और जब अगर सरकार, राजस्थान की सरकार चाह रही है कि मरीजों की सेवा हो, इन रेजिडेंट डॉक्टरों पर जो कार्यभार बढ़ा है उसको हम कम कर पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 24 सांसद और एक आरएलपी के सांसद हनुमान बेलवान, अरे राजस्थान की सरकार ने तो दिल्ली में पैरवी करने के लिए कि 25 के 25 सांसद इन लोगों को दे रखे। हमारे भारत सरकार में जो कोटा से जो दिल्ली में सांसद है ओम बिरला जी, वो स्पीकर है। ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है, कह रहे कम से कम सरकार हमारी आवाज तो पहुंचाए, हमारी आवाज तो उठाए, इनका पक्ष तो रखे, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे। ये लोग ऐसा कर रहे हैं। सरकार का है, सही कह रहा हूँ अमित जी, राजस्थान सरकार का कोई रोल ही नहीं है। सुमित जी, मुझे तो आज तिवारी जी की बातों पे हंसी आ रही है। मैं आ रहा हूँ सुरेश जी, तिवारी जी की अमित जी बातों पे हंसी आ रही है कि राज्य सरकार का मुद्दा और उसको केंद्र सरकार पे लेकर। अमित जी, सुरेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुरेश जी मैं आ रहा हूँ, अमित जी को सुन ले कर रहे हैं। सुन तो लीजिए मुद्दा क्या है सर, बहुत वक्त है आप लोगों के झगड़ने के लिए, 2 मिनट दीजिए ना सर। कार्यभार बढ़ा हुआ है जो आप सुरेश जी, सुरेश जी और तिवारी साहब, सुरेश जी और तिवारी साहब, सुरेश जी और तिवारी साहब 2 मिनट रुकिए ना सर, अमित जी को सुन लें, बहुत वक्त पड़ा है, अभी झगड़ते रहना आप। अमित जी, आपका मत यही है कि राज्य सरकार कम से कम आवाज तो उठाए, आप लोगों की पक्ष तो रखे, पैरवी तो करे। हमने हमारी सिर्फ हमारा जो मेन मकसद क्या था इस आंदोलन का, या जो भी हमने प्रोटेस्ट किया था, कि हमारे पास जो वर्कलोड है वो डाइल्यूट होए। वो डाइल्यूट होने में सर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने अपने लेवल पे अपनी भूमिका निभा सकते हैं। केंद्र सरकार के हाथ में था नीट पीजी काउंसलिंग का, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पर हमारे ऊपर वार्ता चल रही है। फिर हमने सरकार से ये निवेदन किया था कि आप जो कुछ जो समस्याएं हैं जो राज्य स्तर पर उनका समाधान हो सकता है, जो हमने 8 सूत्रीय ज्ञापन दिया था राज्य सरकार को, माननीय मंत्री जी को, कि अगर ये समस्याएं भी आप समाधान कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रेशर वर्कलोड का वो कम हो जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई सूद ही नहीं ली। हमारी समस्याओं को समाधान करना तो दूर, सर उसकी समस्याओं को सुनने तक के लिए नहीं बुलाया अभी तक हमने। किसने नहीं बुलाया सर? और कार्यभार का नहीं, सर, एक मिनट अमित जी, एक बार जरा ये लाइन दोबारा बोलिए, किसने नहीं बुलाया आपको? सर राज्य सरकार माननीय मंत्री महोदय को 2 तारीख को 2 दिसंबर को हमने 8 सूत्रीय ज्ञापन दिया। मैं खुद, लेकिन अब तक आपकी सुध नहीं ली गई। हमारे जाट पदाधिकारियों के साथ में मैं खुद सचिवालय जाके आया था। तिवारी साहब जवाब दीजिए। उसके बाद में माननीय आपका कोई रोल नहीं बनता इसमें। बात सुनो, मैं डॉक्टर अमित मेरी बात सुनिए। आप जिस दिन मंत्री महोदय से मिले थे, मंत्री महोदय का तो विभागीय भी 10 दिन पहले मिला है। सुमित, आज 7 तारीख हुई है दिसंबर की, 2 दिसंबर को राजस्थान के चिकित्सा मंत्री से अपना ज्ञापन देते, उसी दिन राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा ने नीट काउंसलिंग के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को लिखा आपके साथ में। अरे 1000 डॉक्टर अगर आपके साथ में और आ जाएंगे तो आपकी परेशानी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भारत सरकार आनी चाहिए ना। अभी तक अमित शाह आए थे, आप लोगों को ओम बिरला से, अमित शाह से भी तो कहना चाहिए था ना कि राजस्थान की सरकार हमारे साथ। आप लोगों ने इनकी आवाज पहुंचाई, आप लोगों ने आवाज पहुंचा दी ना इनकी। हमने राजस्थान के मंत्री महोदय के माध्यम से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया जी को, भारत सरकार को लिखित में निवेदन किया है। तो लिखित में वो चिट्ठी दिखा दीजिए ना, ये भी कुछ दिन रुक जाएंगे, आश्वासन मिल जाएगा, चिट्ठी दिखा दीजिए इन्हें कि भाई आप बात चल रही है हमारी। मालूम है। हाँ सुरेश जी, सुरेश जी हमने चिट्ठी लिखी है मंत्री जी ने। हाँ सुरेश जी बोलिए। सुमित जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार को जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए, तो राज्य सरकार वो जिम्मेदारी नहीं, वो केंद्र को निभानी है, और केंद्र सरकार को दोष दे रही है कि वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी अभी केंद्र को निभानी है, ऐसा कुछ कह रहे हैं शायद तिवारी साहब। समस्या यहाँ पर है कि डॉक्टर से 24 घंटे काम कर रहा है, उसका समाधान होना चाहिए। डॉक्टर्स को भामाशाह योजना के अंदर लगाया गया है, नहीं सुनिए, लगाया गया है, उसकी समाधान। अरे सर सुनिए ना सुरेश जी, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, मैं पहले तिवारी साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ समस्या का समाधान क्या है, मुझे बताइए, बहस मत कीजिए।
वक्त की मैं कमी कह रहा रहती है, हूं, 22 मिनट का देखो, वक्त होता है। मैं सबसे जल्दी से पहले बताइए तो समस्या का समाधान हमारे क्या है? राजस्थान के तमाम रेजिडेंट डॉक्टरों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार। वो ठीक है, वो कर लीजिएगा। करता हूं। समस्या का समाधान क्या है? हम आपके हाथ में लोगों है या नहीं है को कुछ? साक्षात भगवान माना है देश। ठीक है। राजस्थान के 7 करोड़ लोगों के लिए साक्षात ईश्वर है। जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बंद थे, आपके इसने हाथ में हमें कुछ है या जीवन नहीं है? दिया राजस्थान की। आप इस समस्या हम का लोग समाधान तैयार निकाल है सकते ना? हैं या नहीं? हम लोग कल रात को 8 बजे तक इनसे अधिकारी बात कर रहे थे। लग रहा था कहीं ना कहीं चर्चा सकारात्मक होगी। नहीं, वो तो अमित फिर जी भी तो कह रहे हैं अगर कि कोई अभी कहीं होगी तक तो आज बातचीत ही नहीं हुई, राजस्थान मंत्री के महोदय से मिले, मुख्यमंत्री लेकिन जी कोई ने रेस्पॉन्स नहीं मिला इन्हें। में बैठ करके ऐसा ही कुछ है ना अमित जी? की है और लगता है 1-2 दिन में जल्दी ही समाधान होगा हमारे। अरे तो सर हमारा तो इतना सा निवेदन है, मैं सर पूरे राजस्थान के डॉक्टर्स की तरफ से करबद्ध हाथ जोड़ के दोनों सरकारों से ये निवेदन कर रहा हूँ। हम भी नहीं चाहते, कोई भी रेजिडेंट डॉक्टर नहीं चाहता है कि उनकी अच्छा, वो ठीक है। हड़ताल पे जाए, उनकी वजह से ठीक है अमित जी। हमारा तो इतना सा निवेदन है, ये सीधी सी 8 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें एक भी आर्थिक मांग नहीं है, एक भी ऐसी मांग नहीं है जिसके लिए सरकार को 4 दिन 5 दिन का समय ठीक है, लगे। ठीक है अमित जी, अमित जी, ठीक है। करें। सुनिए सुनिए, तिवारी साहब, मैं आ रहा हूं। अमित जी, अब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए आप। क्या आप लोग ये जो हड़ताल करते हैं, ये आंदोलन जो करते हैं, इसके लिए क्या इन तारीखों का इंतजार करते हैं आप? जब प्रदेश में कोरोना केसेस बढ़ रहे हो तो हम लोग हड़ताल कर देते हैं, सरकार का गिरबान पकड़ लेते हैं, अब तो मांगे माननी पड़ेगी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, एक चीज बताओ सर, इसमें हमारी खुद के स्वार्थ के लिए एक भी डिमांड हो तो बताओ। हम सर, लेकिन अगर आप हालत तो डिमांड देखें ना कर रहे अमित हैं जी। कि हमें रेजिडेंट डॉक्टर अमित जी, चाहिए, आपको आंकड़ा वो बता देता हूँ, डॉक्टर आपकी ज्वाइन नजर करते हैं तो आपको सर उसमें मरीज का मुझे फायदा बताने की होगा, जरूरत है हमारा नहीं फायदा वैसे, होगा। हम लेकिन ये फिर भी कह ये रहे हैं कुछ सर, हम लेकर ये आया हूं कह मैं, रहे हैं लिखित कि में हमें चिट्ठा आपके लिए। वो- राजस्थान में कितने केसेस मिल रहे हैं आप जानते हैं? एक परिवार में 9 पॉजिटिव मिल गए, 17 केसेस अब तक जयपुर में हो सर, चुके हैं, राजस्थान में हो बिल्कुल चुके सर, हैं, इसी- ओमिक्रॉन इसी दस्तक दे चुका है। इसी- आपको आपका जमीर गवाही दे जाता है क्या ऐसे वक्त पर हड़ताल पे जाने के लिए? सर, धरती मैं का आपको भगवान। फैक्ट बताता हूं। हाँ। मैं बिल्कुल सर, कोई नहीं चाहता कि हम हड़ताल पे जाएं। मैं आपको हाँ। फैक्ट बता रहा हूं, अभी जिस स्थिति पे हम हैं, क्योंकि हमने दोनों फेज देखी, हमने बिल्कुल लाशें गिनी है, 24 घंटे हम हाँ। हॉस्पिटलों में जब आरयूसीएस में ड्यूटियां करते थे, हमने वो मंजर देखा और अभी तक वो भूले नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं भूला है, में बता रहा हूं कोई सर, भी नहीं भूला है। मैं कोई और अब ये भविष्यवाणी- जो तस्वीर आ रही है, सर, ओमिक्रॉन के मैं- मामले बढ़ रहे हैं मैं- और ऐसे मैं वक्त पर आपकी भविष्यवाणी नहीं कर हड़ताल, रहा सर, तो मैं डर लगता है आपको सर? दो बात बोल रहा हूं, आज अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं आते हैं, ये रेजिडेंटों पे प्रेशर रहता है, और अगर कल को थर्ड वेव आती है तो मतलब वो सर, लोग नहीं यहाँ आते हैं तो आप भी हमारे हड़ताल पे पास चले अफसोस जाएंगे? करने के अलावा कोई ऑप्शन उन नहीं मरीजों का रहेगा। क्या जो हम हॉस्पिटल ये में तो भर्ती चाह रहे हैं, कि और रेजिडेंट उन मरीजों का डॉक्टर क्या जो आए, अब पहुंचने वाले हैं आपके भरोसे पर? कुछ सर, हुआ तो आप जिम्मेदारी अभी कौन लेगा? आप जो एक अल्पकालिक समस्या आपसे आप देख पा रहे हैं, एक जो दीर्घकालिक जो फायदा होगा वो हम देख रहे हैं सर। अगर ये अभी रेजिडेंट नहीं आते हैं इन चक्रों में, अच्छा, 2 महीने बाद दीर्घकालिक में या फायदे के लिए, 20 दिन के बाद में अगर peak लहर आती है, दीर्घकालिक तो फायदे उस के time लिए कहाँ रहेंगे सर? अल्पकाल में किसी की जान जाती है तो जाए, नहीं क्यों जाए सर? राज्य सरकार संवेदनशीलता दिखाए ना सर। तो कैसे हमारी दिखाए? कौन सी आप लोग तो कौन सी हड़ताल पर हैं। टाइम लग रहा है, वक्त लगता है ना, हर चीज में वक्त लगता है। आप लोग तो हड़ताल पर हैं, आप लोग तो नारे लगा रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही कौन कर रहा है? किसने की तानाशाही? तानाशाही नहीं हुई क्या सर? आप मरीज अगर राज्य सरकारों सर, आप लोग ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे वक्त पर आप हड़ताल करते हैं, तानाशाही सरकार कर रही है कि आप कर रहे हैं? सर तानाशाही ऐसे वक्त पर आपको सरकार के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए हम था। चाह रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर आए तो क्या वो उसमें हमारा नुकसान है, मरीजों का नुकसान है? सर ये बताइए आप। सर आप ये बताइए ना मुझे, अगर ओमिक्रॉन के रेजिडेंट मामले डॉक्टरों की जैसे डिमांड बढ़े कर आपने रहे हैं, तुरंत हड़ताल कर हम दी। चाह रहे हैं आप कि लोग जो क्या फालतू का बाबूगिरी वाला काम है वो आप हम लोग नहीं तारीख करें। और हम वक्त कह रहे हैं देख कि कर हड़ताल एहसास की करते हैं। सीट्स बढ़ाई जाए, जिसके लिए नहीं तो सरकार अगर बात कर रही है तो वक्त लगता है ना सर, हर प्रोसेस में आप भी एक हिस्सा है ना उसी वही तो कह सरकार रहा हूं का। मैं, इसमें एक भी डिमांड ऐसी नहीं है जिसके लिए वक्त लगे। ये तिवारी सरकार साहब, के पहले के निकाले हुए आदेश है जो तिवारी साहब, इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं सर। हम कोई नई मैं डिमांड नहीं कर रहे हैं, फिर कह रहा हूँ सुमित भाई, हम कोई नई डिमांड नहीं कर रहे हैं हम कि हमारे ईश्वर लिए से डिमांड है। प्रार्थना करते हैं रेजिडेंट डॉक्टर अपने इस समय पर जो ओमिक्रॉन का जो वायरस राजस्थान की राजधानी में आया है, राजस्थान में हम लोग मुख्यमंत्री जो हमारे जननायक है उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई है। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान के तमाम मेडिकल कॉलेजों में जहाँ बड़े मैं सर आपको एक डाटा बताता हूँ, माध्यम से मैं मरीजों को यहाँ में पूरा वैक्सीनेशन इलाज की करवाएंगे। संख्या कम क्यों होती जा रही भारतीय है? जनता आज पार्टी पूरे के देश के अंदर संबंधित 62% वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन राजस्थान में क्यों 56% वैक्सीनेशन हुआ है? ठीक है सर, वैक्सीनेशन का क्या करेंगे जब डॉक्टर्स ही नहीं मिलेंगे अस्पताल में, डॉक्टर्स ही अस्पताल में नहीं होंगे तो ऐसे वैक्सीनेशन का होगा क्या सर? अमित जी क्या बोल रहे हैं? नियुक्तियां दे सके। मैं सर आपको एक प्रैक्टिकल डाटा बताता हूं। जल्दी बताइए सर। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि एक सप्ताह के अंदर एक वीक में 48 घंटे से ज्यादा किसी डॉक्टर को ड्यूटी नहीं करवाए। यहां तक कि अमेरिका जैसे जो विकसित देश है वहां पे भी यही होता है कि 48 घंटे से ज्यादा एक वीक में किसी भी डॉक्टर की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी
मैं खुद का बता रहा हूँ, एक सप्ताह के अंदर हम 70 से 100 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम उसकी कभी शिकायत नहीं करते। हम उस काम को एंजॉय करते हैं, मरीजों की सेवा को एंजॉय करते हैं। लेकिन उसके कई बार इतना प्रेशर होता है, पीक पे आता है। मैं आपको सर बताऊं, पिछले 4 साल या 5 साल के अंदर एसएमएस के अंदर कितने रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुसाइड किया है और कितने रेजिडेंटों ने सुसाइड का कोशिश किया है। आपको शायद डाटा नहीं पता होगा, हमें पता है, लेकिन कोई मीडिया उसकी सूद लेने नहीं आती है, कोई भी राज्य सरकार उसकी सूद लेने नहीं आती है। क्या हम और इंतजार करें क्या रेजिडेंट वर्क प्रेशर में आके और सुसाइड करे? अब आम लोगों को क्या करना है सर? आपकी हड़ताल खत्म होने का इंतजार? सर ये राज्य सरकार निर्धारित करे सर, हमारी 8 सूत्रीय मांगे पूरी अच्छा, कर ले। आप अपनी मांग से नहीं हटेंगे, आप पीछे कदम नहीं हटाएंगे? हम पिछले 4 दिन से यही कह रहे हैं कि सरकार हमारी ये मांगे बिल्कुल जो मुझे बताइए ना सर, मांगे हैं जिसमें कहीं कोई आर्थिक नहीं है, धरती के भगवान साहब से काम पे आ जाएंगे। धरती के भगवान साहब, मुझे ये बताइए कि अपने लोगों को कहां अधरझूल में छोड़ रहे हैं आप? नहीं, अधरझूल में नहीं छोड़ रहे सर, हम तो कह रहे हैं, हम तो हमारे स्टेट गाड़ी में बैठ लेके चलते हैं कि जैसे ही सरकार हमारी हमें आश्वासित कर दे, लिखित में आश्वासन दे दे, हम तो शाम से काम पे लौट जाएंगे। तब तक नहीं लौटेंगे काम पर आप, जब तक सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है। बिल्कुल धरती के भगवान साहब, क्योंकि हमें पता अगर ये धरती के भगवान, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती है धरती के भगवान, तब तक आप काम पर नहीं लौटेंगे। धरती के भगवान सर धरती के भगवान सब ये कहने की चीजें होती है सर, हम इंसान अच्छा, ही कहने हैं, की हम भी चीज हाड़ होती मांस है। के इंसान है, हमारी भी क्षमताएं होती हैं सर। अच्छा। नहीं सर, हमें तो नहीं चाहिए सर ये धरती के भगवान वाला हाँ। टेक, हमें एक मानव की तरह ट्रीट किया जाए सर। हम एक मनुष्य हाँ। है, हमारी भी क्षमताएं होती है सर। हम ठीक है तिवारी साहब, इन्होंने तो मान लिया कि लोग इन्हें कहना बंद कर दे धरती के भगवान नहीं है हम, अमित यादव, हमारी बस मांगे पूरी कर दो, हम काम पर लौट आएंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, लोग मरते हैं तो मरने दो, हम उससे कोई बात नहीं, हम भगवान भगवान नहीं है। कह दिया है अमित जी ने कि भैया हमें ईश्वर का दर्जा मत दो, हमारी मांग पूरी करो। इंसान है, इंसान रहने दो। जो सालों से लोग बरसों से कहते आ रहे हैं दर्जा दिया था इन्हें, ये कह रहे हो दर्जा लेते हो, कल का लेते आज ले लो, मांगे पूरी कर दो बस। हमारी मांगे पूरी होगी क्या इनकी तिवारी साहब? के बात होगी, आपकी समस्याओं का निदान होगा, लेकिन हम कब होगा? आप जनता की सेवा करें। अब तो इन्होंने कह दिया है मत कहो धरती का भगवान, समस्याओं का निदान करो। ये साक्षात हम भगवान बिल्कुल है, इंसान हमने है किसी सर, को बिल्कुल भगवान इंसान देखा है। नहीं देखा। रोते हो को हंसाने वाले यही होते हैं। नहीं 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 तिवारी साहब, इन्होंने कह दिया इनकी समस्या, ये डायलॉग बाजी से कुछ नहीं होगा तिवारी साहब। इन्होंने कह दिया कि हम रोते को हंसाने वाले नहीं है, हमें किसी की जिंदगी से मतलब नहीं है, हमारी मांगे पूरी होगी तो हम अस्पताल जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। जवाब दीजिए कब इनकी मांगे पूरी हो रही है, कब इस पर संज्ञान लिया जाएगा? जी सर, तिवारी साहब आपसे पूछ रहा हूं मैं कह रहा हूँ हमारे अधिकारी लगातार इनके संपर्क में हैं। आज ये तो कह रहे हैं मुलाकात ही नहीं हुई। अशोक गहलोत जी ने कैबिनेट में ये मसला प्रसादी लाल जी से बात की है, लगता है रात तक ये बात टेबल पे आएगी और इनकी बातों को हम सकारात्मक रूप से मांगेंगे। हम ये कह रहे हैं फिर भी हम लोग जनता की सेवा के लिए जो आपकी शपथ है, मानवता की शपथ, ये सुरेश गर्ग जी, नहीं है डॉक्टर अमित यादव, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। सर आप क्या दुनिया में अगर मानवता का सबसे बड़ा सेवा है तो नहीं बता पा रहे हैं, आप आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं सीधे शब्दों में कहूँ, आप फिर वही डायलॉगबाजी लेकर आ जाते हैं। नहीं नहीं, आश्वस्त कीजिए इन्हें तो काम बन जाएगा, क्योंकि ये मानने वाले नहीं है, ये मानने वाले नहीं है। इन्होंने कह दिया, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अपनी बात दोहरा रहा हूँ, इन्होंने कह दिया कोई मरता हो, कल का मरता हो, आज मरे, हम धरती के भगवान नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। तो उम्मीद अब आपसे, डॉक्टर साहब किसी को उम्मीद नहीं है। राजस्थान के लोगों को अमित यादव जी ने खुद मान लिया, बात कह दिया है। राजस्थान के लोगों को इनकी बात सुनकर डॉक्टर से उम्मीदें खत्म हो गई हैं। अब सरकार से उम्मीद है, सरकार पूरी करेगी उम्मीद। हम पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर थे और तत्पर रहेंगे, और हमने ये प्रूव भी किया। कहां तत्पर हो सर आप तो बाहर खड़े हो, कंप्लेन नहीं, हथियार डाल दिया आपने तो हथियार डाल दिए, बाहर आ गए आप अस्पताल के। हम हमेशा आगे रहेंगे सुरेश गर्ग जी, हमारी भी क्षमता है सर, हम भी इंसान है, हमारा भी घर परिवार चलता है सर, हमारे ऊपर भी परिवार की जिम्मेदारी होती है। क्या हमारे कोई मौलिक अधिकार नहीं होते क्या सर? एक डॉक्टर के मौलिक अधिकार इस वक्त राजनीति छोड़ करके आपको लगता है आपको समझाने की कोशिश करनी चाहिए इन डॉक्टर्स को जो आप धरती के भगवान नहीं रहे? देख नहीं सुमित जी, इसमें ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स तो धरती के भगवान ही है, क्योंकि आज कोरोना के अंदर अगर सबसे ज्यादा सेवा की है वो डॉक्टर्स ने की। नहीं, हमारी नजर में तो है सर, जान बचाई। अमित जी की नजर में बता रहा हूं मैं, अमित जी ने कह दिया कि हमें मांगे पूरी करोगे तो ठीक है, हम नहीं है धरती के भगवान। मैं उनकी नजर के हिसाब से कर रहा हूं, हमारी नजर में तो है,
और रहेंगे। नहीं, जी मांगो मेरी क्या है, बात सर? तो हमने पैसे मांगे हैं क्या, सुनिए, सर? अगर हमने कोई डॉक्टर्स लालचपन ने दिखाया, हमने पैसे नहीं मांगे। कोई जेन्युइन मांग रखी है तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि अरे उसको वक्त सुनाए? लगता है ना सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, इस वक्त राजनीति में चमकाइए, वक्त लगता है, वक्त लगता है, समझिए। आप तो इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी ना हो हड़ताल पर रहिए। उन लोगों का क्या होगा जो अस्पताल में है? स्ट्राइक को खत्म करिए। आप समझिए ना, आप बीजेपी, आप वोट बैंक के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से मत सोचिए, आम आदमी के हिसाब से सोचिए। सुरेश गर्ग जी, इस वक्त में तो आपको समझाना चाहिए था इन्हें। तैयार नहीं है। आप ये देखिए ना सुमित जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार को भी देखना चाहिए कि हाँ। डॉक्टर्स जो दूसरे कामों के अंदर लगाया हुआ है हाँ। वो उसके अंदर तो कोई अरे दिक्कत ही नहीं है ना। अच्छा, एक चीज बताइए। अच्छा, आप ये सुरेश गर्ग कार्ड जी, बनाने का काम ठीक। बाबू का काम है, या मुख्यमंत्री बाबू का काम है, चिरंजीवी डॉक्टर का काम सुरेश थोड़ी गर्ग है जी, कि सुनिए ना। योजना के अंदर कार्ड बनाना ठीक है, भामाशाह ठीक का है, कार्ड पुलिस बनाना कर्मियों की भी लगती है सर ड्यूटी दूसरी जगह पर। कभी देखा है आपने पुलिस कर्मियों को हड़ताल पे जाते हुए? जिम्मेदारी तय करिए कि वो कभी देखा है आपने? इलाज के अंदर अपना लगा। आप इस मामले में पैरवी मत कीजिए, हड़ताल के मामले में पैरवी मत कीजिए। जनता की जवाबदारी तो चिकित्सा से संबंधित ये लोग इंतजार कर सकते हैं। अगर सरकार में आश्वस्त कर रही है, आश्वासन दे रही है, तो इंतजार किया जा सकता भाग है। रही है, एक भी बात होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी? भाग रही है। आप लोग सिर्फ राजनीति करने, राजनीति चमकाने आ जाते हैं। जिम्मेदारी कौन लेगा एक भी मौत होती है तो? ये लोग हड़ताल पर हैं, आप अपनी वोट बैंक चमकाइए, राजनीति चमकाइए, सरकार कुछ कर नहीं रही है। अंदर कोई भी मौत अस्पताल में कोई मरता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मंत्री अशोक गहलोत जी जिम्मेदार है। हाँ, जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी की और हड़ताल के लिए आप उकसाइए इन्हें। पैसा है, उस पैसे के ठीक है, तिवारी साहब आश्वस्त कीजिए अभी इन्हें। तिवारी साहब आश्वस्त कीजिए इन्हें। कब तक इनकी समस्या का समाधान निकलेगा? इनकी हड़ताल खत्म होगी आज या नहीं? तिवारी साहब बताइए। राजस्थान की सरकार किसी भी गरीब आदमी को या मरीज को मरने नहीं देगी। अरे नहीं होगा इस डायलॉगबाजी से सर कुछ। डॉक्टर्स हड़ताल पर है, समझिए बात को। लेकिन डॉक्टर ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसको डायलॉगबाजी से मत, इसको मुद्दे को इधर उधर कीजिए। इन्हें बताइए हड़ताल कब खत्म होगी, आश्वासन कब देंगे आप? 2 मिनट का वक्त है मेरे पास, 30 सेकंड का वक्त है, जल्दी बताइए हम तिवारी तो साहब। करबत यही निवेदन कर रहे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता स्टूडियो में आके सर बहस देखा है करना, हमारा काम मैंने, नहीं है। आपको कितना अच्छा हमारा लग रहा काम है। हॉस्पिटल में ड्यूटी अगर आपके करना। अंदर थोड़ी सी भी आप सर ये संवेदनशीलता कर- होती तो आप बात आगे बढ़ाते, हड़ताल नहीं करते ऐसे। अब सर, हड़ताल हमने करते हैं सीधा आप। एकाएक कोई कदम नहीं लिया ठीक है, हड़ताल का। देखा है हम सर, पिछले आप 20 दिन से कितना समझ शांतिपूर्ण रहे हैं। तरीकों से हमारी बात पहुंचा अस्पताल में रहे एक भी हैं, मौत होती है तो जिम्मेदारी आप लोगों की बनेगी सर, हमने ये याद रखिएगा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया तिवारी है, साहब सर। आश्वस्त हमने कीजिए धीरे-धीरे इन्हें। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ठीक है करते सर, हुए आए हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है आपको। हम तिवारी सर, साहब मैं आपके आश्वस्त चैनल से कीजिए ये इन्हें। आश्वासन देके जा रहा मैं हूँ, राजस्थान आपके की चैनल से ये जनता कमिटमेंट को देके भी जा रहा हूँ। नहीं सर, राज्य सरकार 30 सेकंड का आगे वक्त है। हमारी तिवारी साहब, मांगों पर आप- ध्यान दीजिए, तो हम तुरंत काम पे लौट जाएंगे। आप हड़ताल कीजिए ना सर, आपका हक बनता है, लोकतंत्र है। कौन रोकता है आपको हड़ताल करने से? पूरी रखेंगे, लोगों को परेशान कीजिए, कुछ नहीं हड़ताल करके। अपनी मांगे मनवाइए, कुछ नहीं है। यही तो रह गया लोकतंत्र का मतलब। अब बात होगी। नहीं, तिवारी साहब कोई कुछ नहीं है, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। भविष्य का देखो इनसे सर, इनसे अगर रेजिडेंट इनकी डॉक्टर्स मांगों नहीं पर आते, गौर सुसाइड कब करते फरमाया हैं, तो जाएगा? भविष्य में अगर तीसरी क्या लहर कोई आएगी, इनसे मैनपावर की मुलाकात कमी की की वजह से जाएगा? अगर किसी तरह का कोई मैं- आश्वासन मिलेगा? मैं आम कह लोगों रहा से हूं जुड़ा हुआ मुद्दा है तिवारी आज साहब, हम राजनीति इनसे- नहीं चाहिए इस पर। राजनीति नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, भारत का भविष्य है। 30 करोड़ों सेकंड, लोगों की सर, सेवा 30 करने वाले सेकंड, लोग डायलॉगबाजी नहीं। राजनीति कैसे कर सकते हैं? हाँ, लेकिन जल्दी। फिर भी जो इनकी बातें मत जिनाई करो, मांगे इनके हैं, समाधान की हम बातें इनके करो। समाधान- इनके हम समाधान इनको की बातें केबिनेट में करिए। बुलाएंगे, आज बातचीत रेजिडेंट करेंगे। डॉक्टर सुनिए स्ट्राइक सुरेश जी कर खुद दे रहे हैं, बारे में आश्वासन दे रहे बात हैं। करिए। सुरेश जी सुरेश जी चुप रहिए ना, सुरेश जी जनता क्यों सुरेश जी परेशान है, आश्वस्त कर रहे हो। समाधान पे बात करिए ना आप। आज कोई जनता मिलेगा शायद परेशान है इनसे। राजस्थान की, उसके ऊपर सुरेश जी बात रुकिए करिए ना, सुरेश जी रुकिए। उसका समाधान करिए डॉक्टर। आज किसी तरह का कोई आश्वासन देंगे आप इन्हें? का समाधान खिलाफ आज आप डॉक्टर भड़का परेशान रहे हो रहे हो। हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं है जवाब। परेशान हो रही है। हड़ताल चलती रहेगी, जवाब नहीं है। देखिए डॉक्टर्स तो धरती के भगवान नहीं है, मान लिया इन्होंने, अमित जी ने। सरकार के पास जवाब नहीं है, विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है। आम जनता मरती है तो मर जाए कोरोना काल में, आप तीनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 22 मिनट की डिबेट में आप लोगों ने कोई सार्थक बात नहीं की। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना काल के दौरान हड़ताल क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।